गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल जेएसपी में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे सर रीजनिंग का टॉपिक है वो है क्लॉक यानी कि घड़ी। तो घड़ी में सबसे पहले तो घड़ी में सर सुई की संख्या जो होती है वो 3 होती है, जिसमें सेकंड से हमको मतलब नहीं रहता है और हमें सिर्फ मतलब रहता है घंटा और मिनट से। तो घंटा और मिनट में क्या होता है कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो हमें वहाँ पे सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है या 1 घंटा में कितना मिनट होता है। हमें पूछा जाता है कि दो साढ़े 2:30 बजे या 3:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, इन दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद टाइम भी पूछ दिया जाता है कि 2 और 3 बजे के बीच कब इतना डिग्री का कोण बनेगा, कब संपाती होगा, कब लंब होगा। तो आज उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एंगल कोण पर कि हम कोण को कैसे निकालेंगे। घड़ी से जब भी सवाल पूछा गया है तो ज्यादातर सवाल में कोण ही पूछा जाता है, एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, वो है 60h माइनस 11m/2। 60h माइनस 11m/2, जहां h जो है वो आवर है, h बराबर आवर, और m बराबर जो है वो है मिनट। m बराबर क्या है, मिनट। ठीक है। अब इससे सवाल हमें किस किस तरीका से पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। कोण बराबर 60h माइनस 11m/2। ठीक है। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल है 2:45। 2:45 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। 2:45 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण बराबर जो होता है, एंगल बराबर 60h माइनस 11m/2। तो यहां से हम लिखते हैं कोण बराबर 60h, h मतलब होता है घंटा सर, तो घंटा इसमें 2 है, 2 माइनस 11m, 11 इंटू m मिनट जो है वो 45 मिनट है, तो 45/2। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 7 दूना 120 आएगा, और इसको जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 120 माइनस 11×5 = 5, 11×4 = 44 और 5 49, 495/2। तो आप कहेंगे कि ये तो माइनस में आ जाएगा। तो हाँ, ये माइनस में आएगा, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है। माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, आपको पॉजिटिव रखना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 120 इसमें घटेगा तो 5 7 3 यानी कि 375/2, और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 एकाई 2 1, 2 2 8 16, 1 2 7 14.5, यानी कि आपका जो आंसर होगा 187.5। लेकिन एक आंसर और इससे निकल के आएगा। एक आंसर जो हमें निकल के आएगा वो आएगा, अब देखिए, एक बिंदु पर कभी भी 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु पर जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो हमें 2:45 हुआ है, तो यानी कि कुछ काटा इस टाइप से होगा। मान लेते इधर 2 है और इधर 9 पर जाएगा, तो एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा। तो एक कोण तो इस फार्मूला से निकल जाएगा, और दूसरा कोण जो होगा वो 360 में से ये कोण घटाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा मेरा आंसर आएगा। तो दूसरा कोण क्या निकल के आएगा, दूसरा कोण जो होगा वो होगा 360 माइनस 187.5। तो यहाँ से देखिए, अब ये पॉइंट के बाद है तो 0.5, ये बचा 9, 9 में से 7 घट गया 2, ये बचा कितना 5, 5 में से, यहाँ देखिए अभी 5 में से 8 नहीं घटेगा, इससे लेगा तो 15 हो जाएगा, 8 घटेगा 7, और ये बच रहा है 2 में से 1 घट गया है, यानी कि 172.5। तो एक आंसर ये निकल के आया जो कि इस फार्मूला से आएगा 60h माइनस 11m/2, और एक जो आएगा वो 360 में से जो भी आप निकाल के लाए उसको घटा के लिखना है। अब ऑप्शन में हमें कौन दिया गया हमें भी नहीं मालूम,
या तो ये दे सकता है, नहीं तो ये दे सकता है, नहीं तो दोनों दे सकता है। तो 2:45 में जो घंटे और मिनट के बीच सुई का कोण जो बनेगा वो 187.5 बनेगा और एक बनेगा 172.5 बनेगा। ठीक है, और ध्यान रखना कि यहाँ पे इस फार्मूला से प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, हमेशा पॉजिटिव रखना है। नेक्स्ट सवाल है 5:38 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर से हम वही चीज करेंगे, कोण बराबर लिखेंगे 60H, H मतलब घंटा, घंटा यहाँ पे 5 है, माइनस 11M, M मिनट है 38/2। और जब हम इसको हल करेंगे तो 6×5 300 मिलेगा। तो 300 माइनस 11×8 = 88, 11×3 33, 33 और 8 41/2। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 118/2, मतलब कितना 59 डिग्री का। एक 59 डिग्री का होगा और दूसरा का हम क्या बोले थे कि दूसरा कोण भी इसमें बनता है जो कि 360 माइनस 59 करेंगे तब हमें मिलेगा 301 डिग्री। अब बोले थे कि ऑप्शन में कौन दिया गया है उस पर निर्भर करता है, तो हमें दो आंसर आएगा, एक 301 डिग्री आएगा और दूसरा आएगा 59 डिग्री, फार्मूला से 59 डिग्री। और ज़्यादातर एग्जाम में फार्मूला वाला ही देता है, यानी कि 59 डिग्री देगा। कभी कभी आप लोग को फंसाने के लिए 301 डिग्री वाला देता है और नन ऑफ दिस भी रहता है, ये ना दे करके ये दे देता है, नन ऑफ दिस देता है, बच्चा सब नन ऑफ दिस मार के आता है। तो तुम लोग को नन ऑफ दिस नहीं मारना है, देख लेना 360 में से घटा के भी मारना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 59 डिग्री और एक आएगा 301 डिग्री। अगला सवाल है 12:30 में, है ना, 12:30 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण बनेगा, आपको एंगल निकालना है, तो कोण बराबर हम क्या बोले थे 60H माइनस 11M, H मतलब घंटा 12 है, माइनस 11M मिनट जो है वो 30 है /2। जब इसको हल करेंगे तो 12×6 72 720 माइनस 11×3 33 330/2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, इससे लेगा 12 में 9। अब ये देखिए बच गया 6, 6 में से 3 घट गया तो 3/2। हल करने के बाद ये कितना मिल जाएगा 2 × 2, 2 × 18 1, 2 × 25 10, 395 डिग्री। और हम क्या बोले थे एक और आंसर आएगा जो कि 360 में से घटा के। ध्यान रखना बहुत बच्चा गलत करके आ जाता है, नन ऑफ दिस मार के आ जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं दिखता है मार के आ जाता है। तो यहाँ आप घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 5। अब यहाँ से इससे लेगा तो ये हो जाएगा कितना 15, 15 में से 9 घट गया 6 और ये बच रहा है 2, 2 में से 1 घट गया 1, यानी कि 165 डिग्री। एक आएगा 195 डिग्री और दूसरा का आएगा 165 डिग्री। अब देखिए इसमें जो हमें सवाल पूछा जाता है टाइम बराबर, ठीक है, कोण दे दिया जाएगा और आपसे टाइम पूछा जाएगा, समय पूछा जाएगा। ये सब सवाल में क्या था कि समय दे दिया था, कोण निकालना था, अब कोण दे देगा, समय निकालना होगा। ठीक है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अब है टाइम बराबर यानी कि समय, समय बराबर जो होगा वो होता है 2/11 30 इंटू कम समय और प्लस माइनस दिए गए कोण। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हम लिखें, तो प्लस माइनस इसलिए लिखे कि कोई भी कोण हमेशा 1 घंटा में 2 बार बनता है, कोई भी कोण हमेशा 1 घंटा में 2 बार बनता है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री 360 डिग्री ये सबको छोड़कर, ठीक है। 0 डिग्री कारण क्या एक ही बार बनता है, 90 डिग्री एक बार बनता है, 360 डिग्री एक बार बनता है, इसलिए वो सबको छोड़ के बाकी सब जो कोण है वो घंटा में 2 बार बनता है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। अब इस पर देखिए कुछ सवाल मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ से जो सवाल है वो है 2 और 3 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 और 3 बजे के बीच कब 45 डिग्री का कोण बनेगा ये आपको निकालना है। तो हम यहाँ पे टाइम बराबर लिखे हैं और ये जो टाइम होता है वो मिनट होता है सर, एम बराबर, ठीक है।
तो जब हम टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे सर, समय बराबर जो होगा वो 2/11 30 इंटू कम समय। अब कम समय कौन है, अब 2 कम है या 3 कम है, तो आप कहेंगे कि 2 कम है तो 2, और प्लस दिए गए कोण, तो दिए गए कोण कितना है 45। एक बार तो ये आएगा प्लस वाला, एक बार आपको माइनस वाला भी आएगा, यानी कि 2/11 30 इंटू कम समय और -45। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो 23 दूना 60, 60 और 45 कितना 105। 105 को जब 2 से गुना करेंगे, 105 को जब 2 से गुना करेंगे तो 210/11 मिलेगा। मतलब 11 इकाई 11 बचा 10 और 0, 11×99 1/11। तो ये मिनट आता है 19.1/11 मिनट। तो जब ऑप्शन मिलेगा आपको तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि कम समय 2 है तो 2:19.1/11 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनाएगा, घंटे और मिनट वाला सुई। अब इधर से जब हम हल करेंगे तो 30 दूनी 60, 60 में से 45 घट जाएगा तो 15, तो 15 दूनी 30, यानी 30/11। 30/11 जब हम करेंगे तो 11 दूनी 22, बच गया 8/11, यानी कि 2 मिनट 2.8/11 मिनट। तो फिर यहाँ से भी क्या होगा 2:02.8/11 मिनट पर कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब क्या है, कभी कभी ये जो डिग्री दिया गया है ये डिग्री नहीं दिया जाएगा, इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब इसके स्थान पर लिख दिया जाता है लंब। तो लंब का मतलब समझिएगा, लंब मतलब 90 डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं लिख करके लंब लिख देगा तो आपको खुद समझना है कि 90 डिग्री होगा। अब दोनों सुई बोल देगा विपरीत दिशा में। जब दोनों सुई विपरीत दिशा में बोल दे तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा 180 डिग्री। और जब संपाती बोल दे, दोनों सुई संपाती हो, तो इसका मतलब 0 डिग्री। तो ये सब आप लोग खुद समझना है, वहां पे नहीं भी लिख सकता है, लिख भी सकता है। जब नहीं लिखेगा तो आपको समझना चाहिए कि विपरीत मतलब 180 डिग्री, संपाती मतलब 0 डिग्री और लंब के मतलब 90 डिग्री, ये सब लिख सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये सवाल है 6 और 7 बजे के बीच कब 50 डिग्री का कोण बनेगा। कब मतलब टाइम। ठीक है, तो जब हम समय निकालेंगे तो समय बराबर 2/11 30 इंटू कम समय। अब 6 और 7 बजे में कौन सा कम है, तो आप कहेंगे 6 कम है। प्लस माइनस दिए गए कोण, तो एक बार प्लस 50 और एक बार हम क्या बोले थे 2/11 30 इंटू कम समय -50। ध्यान रखिएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस से बनाना है। तो 6 बचे 300, 300 अगर 50 जोड़ते हैं तो 350 आ जाएगा। 350 को 2 से गुना करेंगे सर तो हमको मिलेगा 700/11। अब देखिए यहाँ से 11 छक 66 बचा 4, इसमें 4 बचेगा, 11 तिया 33, 7/11। फिर अगर हम इसको हल करते हैं इधर तो 6 बचे 300 में से 50 घट जाएगा 250, 250 गुने 2 करेंगे तो मिलेगा 500। 500/11 यानी कि 11 चक 44, सॉरी 11 चक 44, बचा कितना 6, 0, 11 पचे 55, 5/11। अब यहाँ ध्यान से समझिए, हमें तो बोला गया था 6 और 7 बजे के बीच बोला गया था, लेकिन इसको जब हम देख रहे हैं कि 6:63, 63 पूर्णांक कितना आ रहा है। अब आप बताइए, आप कभी कहते हैं कि 6:63 हुआ है, नहीं ना। 60 मिनट जैसे होता तो 7 बज जाता है, और 7 से जैसे आगे हो गया तो इसके बीच में आया कहाँ ये, तो इसके बीच में ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, और ये वाला आंसर होगा 6:45.5/11 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा, कारण कि ये 6 और 7 बजे के बीच में आ रहा है और 50 डिग्री का कोण बना रहा है 6:45.5/11 मिनट पर। ये बीच में नहीं आएगा, ये 7 से भी ज्यादा बच जाएगा तो ये नहीं आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। तो जब बीच में आएगा उसी को आंसर करना है। अब अगला नेक्स्ट सवाल है कि 9:30 बजे और 10 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो 9:30 और 10 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से फिर कब बोल दिया, यानी कि टाइम पूछ दिया है। तो समय बराबर 2/11, 30 इंटू कम समय। अब बहुत सा बच्चा के मन में लग रहा होगा कि कम समय हम कितना लें, 9:30 लें फिर 10 लें। तो कोई झंझट वाली बात नहीं, सीधा आप 9 ले लीजिए। 9 ले लिए प्लस 90 डिग्री, एक ये आएगा, और दूसरा 2/11, 30 इंटू कम समय माइनस 90 डिग्री। 9:30, 9:15, 9:20 या 8:20 कुछ भी रहे तो आपको सीधा सीधी ये ले लेना है। अब देखिए 9 × 27 270, 270 प्लस 90 करेंगे तो 360, 360 को जब 2 से गुना करेंगे तो 720/11। अब ये भी तो क्या आएगा, 11 × 6 = 66, बचा 6, 11 × 5 = 55, 5/11। अब ये भी तो 60 मिनट से एबव हो गया, और जैसे ही 60 मिनट से एबव होगा तो 10 से पार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। इधर आते हैं 9 × 27, 27 में से 90 का जाएगा, 180 बचेगा, 180 × 2 करेंगे तो 360/11। अब इसको हल करेंगे तो 11 × 33, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, 8/11। यानी कि आपका जो 32 मिनट आ रहा, 32.8/11 मिनट कितना बज के। तो आप तो कम समय 9 लिए थे, तो मतलब कितना 9:32.8/11 में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से कम समय जो लेंगे वहीं पे यहाँ लेना है। और ये देख लीजिए 32 मिनट जो है क्या 9:30 और 10 बजे के बीच में है। तो हाँ 30 से ज़्यादा है और ये 10 बजे से कम है, इसका मतलब ये बीच में आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पे कोई कोण नहीं लिखा है, हम बता देते कि विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, आपको समझना पड़ेगा। तो कब, कब के मतलब टाइम होता है समय बराबर, समय बराबर हम क्या बोले थे 2/11, 30 इंटू कम समय। अब इन दोनों में कम कौन, 4 बजे, प्लस माइनस दिए गए कोण। अब विपरीत बोला तो विपरीत का मतलब 180 डिग्री, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। 2/11, 30 इंटू कम समय 4 और माइनस 180 डिग्री। अब यहाँ से जब हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 30 × 4 = 20 से 120 और यहाँ 180, 120 और 180 कितना 300, 3 दूनी 600, मतलब 600/11। अब ये आ जाएगा 11 × 5 = 55, 5 बच रहा है, 11 × 4 = 44, 6/11 मतलब 54 मिनट आ रहा है। कितना बज के, तो 4 बज के। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 4:54.6/11 मिनट पर कितना डिग्री, कितना डिग्री नहीं सर, विपरीत दिशा में होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। अब यहाँ पे देखिए 30 × 4 = 20 से 120 में से 180 घटेगा सर, ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए सर माइनस में नहीं होगा। तो विपरीत दिशा में सर सिर्फ एक बार ये 4:54.6/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। नेक्स्ट सवाल है 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुई संपाती होंगी। अब संपाती के मतलब देखिए यहाँ भी कोण नहीं दिया गया, संपाती के मतलब आपको समझना पड़ेगा 0 डिग्री, विपरीत के मतलब समझना पड़ेगा 180 डिग्री, लंब बोलेगा तो 90 डिग्री समझना होगा। तो कब मतलब समय, तो समय बराबर 2/11, 30 इंटू कम समय। अब कम समय कौन है, एक है तो एक देंगे, प्लस माइनस दिए गए कोण, तब प्लस माइनस दिए गए कोण संपाती बोला है मतलब 0 डिग्री बोला है। अब प्लस माइनस एक बार ही लिख दिए, कारण क्या, प्लस करे चाहे माइनस करे उतने आएगा सर। अब ये देखिए 30 × 30 यानी 30 दूनी 60, 60/11, 11 × 5 = 55 यानी कि 5.5/11 कितना बज के, तो 1 बज के, मतलब 1:05.5/11 मिनट पर दोनों सुई संपाती होंगे। संपाती का मतलब दोनों सुई एक दूसरे पर चढ़ के रहेंगे सर, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो 1:05.5/11 मिनट पर क्या होगा, संपाती होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 2 और 3 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसमें ऑप्शन ये दिए गए हैं, 4 ऑप्शन मिला है आपको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए
कि इसको जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से बनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन से बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर लास्ट में जीरो, यानी कि कोण जो दिया गया उसके लास्ट में जीरो हो, जैसे कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये सब अगर दिया जाए तो लास्ट में जीरो ढूंढना है कि नहीं। तो आप लोग को क्या करना है कि ऑप्शन से सीधा, यानी कि ऑप्शन से ऐसे करना है कि जीरो आ जाए। कहने का मतलब जैसे कि 11 को 8 से गुना करेंगे, प्लस 3 करेंगे, 8 88, और 88 या 3 कितना होता है, 91। तो ये तो 91 आ गया, यहाँ पे लास्ट में जीरो आया नहीं, और ये जो कोण दिया गया उसमें क्या दिया गया, जीरो दिया गया है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। फिर हम आगे देखेंगे, 11 99, 99 या 3 कितना होता है, 102। अब 102 लास्ट में तो 2 आ गया, और यहाँ क्या है, जीरो दिया गया, तो ये इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ अगर करते हैं तो 11 7 77, 77 और 3 कितना होता है, 80। 11 7 77, 77 3 80, यानी कि लास्ट में क्या आया, जीरो आया, तो ये होने की संभावना है। और चेक कर लेते हैं, 11 से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 आ गया, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ये होगा। तो अब क्या है ना कि ये जब जीरो वाला रहेगा तो ऑप्शन पहले एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन डबल ऑप्शन में अगर जीरो आ जाए तो सर उसी पर बनाना पड़ेगा, इस पर बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी क्या होता है कि एक ही ऑप्शन में दिया जाता है, तो हम लोग ऑप्शन से अगर चेक करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपको बस जीरो मिला, आपको यहाँ पे जीरो निकाल देना, जिस भी ऑप्शन में जीरो आया वो आपको आंसर कर देना है। तो आप लोग को ये घड़ी शायद पसंद आ गए होंगे, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक एकदम बहुत कम मिलता है। थैंक यू।